अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपी बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अचार गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको हम चिकन के साथ बनाएंगे और होममेड मसाले के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तकरीबन हर घर में बड़े शौक़ से ये रेसिपी बनाई जाती है और सब कोई बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम चिकन को 1 घंटे पहले मैरिनेट कर देंगे। तो चले फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, तो यहाँ पर चिकन है हमारे पास 1 kg। इसे अच्छे से धोकर इसका पानी हम छन्नी में निकाल लेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है अचार गोश्त का मसाला 3 से 4 टेबल स्पून साबित हम इसमें शामिल करेंगे। ये घर के हैं, आप चाहें तो बाज़ार वाला भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। इसको ढक के आप फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट हम लेंगे आधा किलो टमाटर 500 ग्राम के करीब। अच्छे से धोकर इसकी हम कटिंग करके इसको एक अलग से पतीले में हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। दूसरी जानिब एक देगची में हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसमें हम 1 अदद प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। जी जनाब, तो प्याज हमारे यहाँ पर ब्राउन हो चुके हैं। इसको हमने कंप्लीट ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन को जो हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ा था। आराम से इसमें हम सारे शामिल करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूवर्स, यहाँ पर चिकन जो है वो गल चुका है और इस पॉइंट पर आकर हम इसमें शामिल कर देंगे जो बॉइल्ड होने के लिए टमाटर हमने रखे थे अलग से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे और उसको हम अपने चिकन में शामिल कर देंगे। और इसका पानी अब हम खुश करेंगे। इसको अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि चिकन का भी पानी अभी मौजूद है और टमाटरों का भी पानी मौजूद है। तो इसको अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। जी देखें जी, हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है और ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बन के रेडी हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इस पॉइंट पर आकर जो है हम दही शामिल कर देंगे और इसको हम मज़ीद जो है कुक होने के लिए छोड़ देंगे। मज़ीद 5 मिनट के बाद जो है मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चों में कट लगाकर लेमन के साथ इसकी मसालों की फिलिंग कर ली है। और इन हरी मिर्चों के साथ मैं अचार गोश्त में दम के लगा दूँगी। मतलब 3 से 4 मिनट के लिए जो है हम इसको हल्के स्टीम पर छोड़ देंगे। जी जनाब, तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर मैं अब फ्लेम ऑफ़ करती हूँ। तो देखें जनाब जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त बनकर रेडी है। और अब इसके ऊपर हम हरा धनिया इस तरह से डाल देंगे और अब इसके फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर हम बना रहे थे चिकन अचार गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार अचार गोश्त बनकर रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आज ही ट्राई करें और मुझे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आप इसको जो है पराठों के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में एंजॉय करें और इसके साथ आप इसको नान के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा क्योंकि ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।